हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। गॉड में लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इज द पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन। हेडिंग क्या है? गॉड है, और गॉड में मैंने क्या कहा है? इट इज द पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन विच टचेस द circle at two distinct points, which touches which touches the circle at two distinct point at two distinct point is called chord, and the length of two distinct point, the length of two distinct point, the length of two distinct point on the circle lies on second line, lies on second line is called chord length, is called chord length। देखो, ये तो एक तरीका हो गया लिखवाने का। अगर हम इसको सिंपल भाषा में देखें, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? एक सर्किल है, सर्किल को कट करने वाली एक लाइन है, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो सर्किल को दो पार्टों में कट कर दे। ऐसे लाइन को हम लोगों ने क्या कहा था? सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन का वो पार्ट, सेकेंड लाइन का वो पार्ट जो सर्किल के अंदर आ रहा हो, जो सर्किल के अंदर आ रहा हो और सर्किल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर टच कर रहा हो ना, तो उस पार्ट को हम लोगों ने क्या कहा था? कॉर्ड। एंड द लेंथ ऑफ द दिस पार्ट ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन का वो पार्ट जो सर्किल के अंदर आ रहा था, उसी को हम लोगों ने क्या कहा है? कॉर्ड लेंथ कहा है, कॉर्ड लेंथ। अब अगर इसी चीज में कॉर्ड को अगर आप डिनोट करोगे, तो कॉर्ड को आप डिनोट करोगे नॉर्मल ए बी से, लेकिन अगर यही चीज आर्क होता ना, ये अगर आप आर्क को डिनोट करते हो तो आप कहोगे ए बी, और ए बी के ऊपर एक कर्व सा लग जाएगा। क्लियर है? ए बी के ऊपर कर्व सा लग जाएगा। ऐसा मैंने आपको कल बताया था, यस्टरडे हम पढ़ चुके ना इतना। ठीक है, इसके बाद अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर यही लेंथ, यही कॉर्ड अगर सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, यही कॉर्ड अगर सेंटर के तरफ मूव कर रहा है, तो देखो धीरे धीरे कॉर्ड का लेंथ बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे कॉर्ड का लेंथ बढ़ने लगेगा। और अगर सेंटर से दूर जाएगा, तो मान लीजिए ये कॉर्ड था, धीरे धीरे देखो ये सेंटर की तरफ मूव कर रहा है, तो जैसे जैसे सेंटर की तरफ मूव करेगा वैसे वैसे देखो इसकी लेंथ बढ़ रही है। और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएगा, अगर ये सेकंड लाइन है तो उसका मतलब कॉर्ड ये वाला हुआ है ना, वैसे ही देखो ये क्या हो गया है? डिक्रीज होना। तो मतलब नोट में हम ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि अगर कॉर्ड मूव टुवर्ड द सेंटर, मूव towards the center, then chord length will be increase, and move away from the center, then chord length will be decrease। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है, नोट कीजिए, नोट में नोट कीजिए। मैं एक बार फिर से बेटा रुका करना, ध्यान से सुनना। अगर ये सेकेंड लाइन का पार्ट ये वाला क्या था? कॉर्ड था ना। अगर ये ए बी कॉर्ड सेंटर की तरफ मूव करेगा तो कॉर्ड लेंथ इंक्रीज कर रहा है, और अगर सेंटर से अवे मूव करेगा तो कॉर्ड लेंथ डिक्रीज कर रहा है। क्लियर है? तो कुछ एक वक्त ऐसा भी तो आएगा जब ये कॉर्ड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो मैक्सिमम कॉर्ड कब मिलेगा? जब वो सेंटर से पास करेगा। तो लार्जेस्ट कॉर्ड कब मिलेगा? जब वो सेंटर से पास करेगा, लार्जेस्ट कॉर्ड लेंथ कब मिलेगा? जब वो सेंटर से पास करेगा। क्लियर है? नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट। क्या नोट किया आपने भी कॉपी में? when chord passes from the center of a circle, then chord length will be maximum। अब ब्रैकेट में नोट किया है लार्जेस्ट कॉर्ड। क्या नोट किया है? लार्जेस्ट कॉर्ड। क्लियर है? लाइन चेंज करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, ध्यान सुनना।
ये लार्जेस्ट कॉर्ड जो है कहाँ से पास कर रहा है, कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है। बातों को बहुत ध्यान से सुनना। तो ये सेंटर और सेंटर से सर्किल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस, सेंटर से सर्किल के बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। तो सेम विजिट अगर इधर देखा जाए तो सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस। तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगा उसका लेंथ कितना आएगा, 2r। कितना आएगा, 2r। अब इसी को हम लोग कहेंगे डायमीटर ऑफ अ सर्किल, डायमीटर ऑफ अ सर्किल। कोई दिक्कत इसमें। और डायमीटर ऑफ द सर्किल ही हमारा बन जाएगा हाइट ऑफ द सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल ही बन जाएगा हमारा हाइट ऑफ द सर्किल। एनी डाउट? मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। सर्किल से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को आपने कहा था रेडियस, तो ये एक रेडियस, दूसरा रेडियस, तो क्या बन जाएगा, 2r। क्या बन जाएगा, 2r। और इसी को हम लोगों ने क्या कहा है, डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू लार्जेस्ट कॉर्ड क्या बन गया, डायमीटर, और डायमीटर क्या बन गया, 2r। कोई दिक्कत इसमें? नोट कर लीजिए बेटा। नोट का नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा, ध्यान सुनना। क्या ये बताओ, क्या सीकेंट लाइन सर्किल को 2 पार्टों में डिवाइड करता था? यस सर। और यही सीकेंट लाइन जब सेंटर से पास करेगा तो सर्किल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। यही सीकेंट लाइन जब सेंटर से पास करेगा तो सर्किल को 2 इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, लार्जेस्ट कॉर्ड डिवाइड द सर्किल इनटू इक्वल पार्ट, इनटू इक्वल पार्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, कॉन्ग्रेंट सर्कल। देखो, 2 सर्किल को हम कॉन्ग्रेंट तब बोल सकते हैं जब दोनों सर्किल का रेडियस इक्वल हो। ध्यान से सुनो, कॉन्ग्रेंट सर्किल क्या होता है, ध्यान से सुनना। 2 सर्किल को हम कॉन्ग्रेंट तब कह सकते हैं जब दोनों के रेडियस क्या होंगे, सेम होंगे, तभी वो कॉन्ग्रेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। जब वो कॉन्ग्रेंट होंगे ना, तो अगर पहले वाले को या दूसरे वाले को एक के ऊपर एक रखोगे तो सेम साइज का रहेगा, सेम साइज का रहेगा। अरे सेम शेप दिख ही रहा है, सेम साइज भी हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, और यही मैंने आपको कॉन्ग्रेंट वाले टॉपिक पढ़ाया भी था। कॉन्ग्रेंट में लिखवाया था डिफिनेशन, सेम शेप सेम साइज, सेम शेप सेम साइज। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो दोनों का सेम शेप है, साइज को सेम करने के लिए दोनों के जो होना चाहिए रेडियस क्या होना चाहिए, सेम। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो दोनों क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। क्या बन जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। नोट कीजिए नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्ग्रेंट सर्किल। एक्सरसाइज 13.1 में देखो, ऑल पॉइंट लाइज इनसाइड। अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो क्या आ जाएगा, वो इंटीरियर, और अगर आउटसाइड हुआ तो एक्सटीरियर। सेकंड क्या कह रहा है, सर्किल हैविंग द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। सेंटर तो सेम है लेकिन रेडियस वैरी कर रहा है, तो ऐसे सर्किल को आपने क्या नाम दिया था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। वेरी गुड। थर्ड, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस सेंटर से, सेंटर वाला डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है उसके रेडियस से, तो क्या बन जाएगा, आउटसाइड पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट। क्लियर है? नेक्स्ट, फोर्थ, अ कॉन्टिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्किल इज आर्क। आर्क ऑफ अ सर्किल है ना। नेक्स्ट, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, डायमीटर, एंड आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ अ डायमीटर। वो कह रहा है एक ऐसा आर्क, एक ऐसा आर्क जो डायमीटर के एंड पॉइंट पर बन रहा हो, डायमीटर के एंड पॉइंट पे बन रहा हो, तो उसे आप क्या कहोगे, सेमी सर्किल कहोगे ना, सेमी। ये क्या है, डायमीटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट से जो आर्क बना हुआ है क्या कहोगे, सेमी सर्कल। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा बेटा, द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल इज अ रीजन बिटवीन एन आर्क एंड
सेगमेंट कब होता है? जब कॉर्ड और आर के बीच का रीजन होता है ना, तो आर्क लिखा है, इसका मतलब कॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स? अ सर्किल इज अ प्लेन फिगर। सही है, ट्रू है, वेरी गुड। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज द रेडियस ऑफ अ सर्किल। ट्रू, सही है, वेरी गुड। थर्ड, if a circle is divided into three equal arc, each is a major arc। क्यों false? क्योंकि दो होते हैं, वेरी गुड, false। थर्ड, a circle has only finite number of a equal chord। अरे इनफाइनाइट इक्वल कॉर्ड ना सकते हो ना, जितना मन होता है इक्वल कॉर्ड ना लो। तो बोलो ट्रू की फॉल्स? एक बार रुको, फिर से पढ़ने दो। अ सर्किल हैज ओनली फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट बनेगा, तो फॉल्स आएगा। ठीक है, सही है। अ chord of a circle which is twice as the long as its radius is the diameter of a circle। True। सही है ना? अरे रेडियस को डबल करोगे तो क्या मिल जाएगा? डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है। सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। नहीं, सेगमेंट होता है। सेक्टर जो होता था वो रेडियस और आर्क में, रेडियस और आर्क, दो रेडियस और आर्क के बीच का होता है। सेक्टर दो रेडियस और आर्क के बीच का होता है। सेगमेंट एक कॉर्ड एक आर्क के बीच का होता है। फॉल्स आएगा बेटा, फॉल्स। 7 देखिए, द डिग्री मेजर ऑफ अ सेमी सर्किल इज 180। सही है, कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? खत्म कहाँ चल रही है? देखो, असली कथा अब शुरू हो रही है। यहाँ से आपको पढ़ना है टोटल, यहाँ से आपको पढ़ना है टोटल 12 नहीं, 8 to 9 थ्योरम। 8 to 9 थ्योरम है, या 8 से 9 कह लो, प्रॉपर्टीज है कॉर्ड का। देखो, आर डी शर्मा के बुक में ये लिखा है थ्योरम नंबर 1। ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये सर्किल की एक प्रॉपर्टीज है जो कि बेस्ड ऑन है कॉर्ड के ऊपर। क्या कह रहा है थ्योरम नंबर 1? क्या है बेटा? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। एक बार रिपीट कीजिए, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। बहुत ही ध्यान से सुनना। ये रहा सर्किल। अच्छा, ये सर्किल है तो ये सेंटर। यस सर, यस सर। अब सेंटर में इक्वल कॉर्ड कह रहा है, इसका मतलब कि कम से कम दो लोग होंगे ना, तभी तो बोलेगा इक्वल है। क्या कह रहा है? एक सर्किल है, सर्किल का एक सेंटर रहेगा और सेम एक रेडियस रहेगा। ठीक है, ये कह रहा है इसमें इक्वल कॉर्ड, इक्वल कॉर्ड। अगर इक्वल का वर्ड आया है तो इसका मतलब वो एक नहीं होगा, उसका कंपेयर किसी और से हुआ होगा, तभी उसे आपने क्या कहा है? इक्वल है वो। तो यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड बना दिया, ये एक कॉर्ड है और ये सेकंड कॉर्ड है। क्लियर है? दोनों आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? इक्वल, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब सेंटर से जो ये एंगल बनाएगा, सेंटर से जो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, ये प्रूफ करना है। बात समझ में आया? यस। स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है, अब लिखना पड़ेगा, गिवन है। यहाँ क्या था? स्टेटमेंट, उसके बाद गिवन क्या दिया गया है। गिवन में आपसे ये कहता ना, इक्वल कॉर्ड है। कॉर्ड क्या है? इक्वल। इसका मतलब कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के। ए बी इक्वल सी डी। अब प्रूफ करना है
सबस्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, एट द Center. मतलब सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, Equal. मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। गुड, एंगल सी ओ डी। कोई दिक्कत यहाँ से यहाँ तक? No, sir. अब बिल्कुल बहुत ध्यान से देखना, ये वाला एंगल किसी और ट्रायंगल में है, ये वाला एंगल किसी और ट्रायंगल में है। Yes, sir. तो अगर हम किसी भी तरीके से इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो बाय सीपीसीटी से कह सकते हैं कि ये एंगल इसके इक्वल। तो उससे पहले ये देखो बेटा, ओ ए क्या कहलाएगा, ओ ए क्या कहलाएगा, रेडियस। वेरी गुड। ओ ए क्या कहलाएगा, Yes. ओ बी क्या कहलाएगा, रेडियस। ऐसे ही ओ सी क्या कहलाएगा, Yes. और ओ डी क्या कहलाएगा, Yes, sir. रेडियस। क्लियर है? Yes. अब आपको दिख रहा होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। देखो, साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, तो बाय सीपीसीटी से हम कह सकते हैं ये एंगल इसके। Equal. अब देखना ध्यान से, प्रूविंग। क्या अभी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं? Yes. अभी है, अभी नहीं है, तो फिर क्या लिखा जाएगा, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें ए बी और इसका सी डी आपस में इक्वल है। क्या ये चीज गिवन था? Yes. तो रीजन भी साथ साथ लिखते चलना, गिवन है। इसका ए ओ तो इनका सी ओ आपस में इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, और इसका वजह क्या है, रेडियस। इनका इस साइड ओबी और इस साइड ओडी, ये भी क्या है आपस में, Radius. रेडियस इक्वल है। तो बाई साइड साइड साइड, Yes, sir. बाई साइड साइड साइड, क्राइटेरिया बोलो या कॉन्ग्रुएंसी बोलो, मतलब एक ही रहेगा। क्राइटेरिया रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा, Congruent. और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाई सीपीसीटी रूल से, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल। COD. क्या ये फर्स्ट थ्योरम जो लिखा था, जिसको मैंने प्रॉपर्टीज का नाम दिया है, प्रूव हो गया है? Yes. अच्छा, अब इसी का उल्टा कह दे तो, इसी का उल्टा ये कहेगा कि सेंटर का एंगल इक्वल है, सेंटर का एंगल इक्वल है, तो क्या कॉर्ड भी इक्वल होगा? सेंटर का ध्यान से सुनना फिर से, और देखो यहाँ पर सेंटर का एंगल इक्वल है, तो क्या ये दोनों कॉर्ड भी आपस में इक्वल होगा? Yes. होगा। क्यों होगा? साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या आ जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय सीपीसीटी ये वाला इसके इक्वल। क्लियर है? Yes. तो पहले आप ये नोट कीजिए, फिर मैं लिखवाऊंगा दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, देखो स्टेटमेंट नंबर 2 आपने नोट किया होगा ना। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ द एंगल सबटेंड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, मतलब जो सेंटर से एंगल बन रहा है, जो सेंटर से एंगल बन रहा है, किसका एंगल, दो कॉर्ड्स का, वो क्या है, वो इक्वल है। वो क्या है, इक्वल है। तो वो कॉर्ड भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। मतलब इस बार गिवन में एंगल इक्वल है, गिवन में एंगल इक्वल है, और मुझे प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। क्लियर है? तो क्या ये बताओ, ये दो अलग अलग ट्रायंगल दिख रहा है, Yes. ये दोनों साइड अलग अलग ट्रायंगल में है। Yes. तो अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तो बाय सीपीसीटी से मैं कह सकता हूँ ये साइड इसकी इक्वल। Yes. तो सबसे पहले क्या हमें अभी मालूम है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, No, sir. तो अभी हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एंड, A. क्लियर है, इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल सीओडी।
ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो बाई साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन रूल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, Congruent. दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, Congruent. तो बाई सीपी सीटी ए बी इज इक्वल टू CD. क्लियर है। Yes, sir. नोट कीजिए, देखो नोट में ये लिखना है, पहले समझ लो फिर बताओ क्या लिखना। अभी तक ये दोनों कॉर्ड एक ही सर्किल में थे, Yes, sir. अब ये दोनों कॉर्ड अलग अलग सर्किल में होंगे। Yes. अभी तक ये दोनों कॉर्ड एक ही, सर्किल में थे। अब ये दोनों कॉर्ड अलग अलग सर्किल में थे। हैं। मतलब मैंने ये कहा एक सर्किल ये है, अब एक सर्किल ये इसमें कॉर्ड यहाँ है और इसमें कॉर्ड यहाँ है, ठीक है, दोनों कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी, एक कॉर्ड सी डी, और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट भी हैं। Yes, sir. अच्छा, अगर दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट होंगे तो दोनों का शेप और साइज कैसा रहेगा, Same. सेम रहेगा। कैसा रहेगा, Same. मतलब कि दोनों का रेडियस भी सेम होगा, Yes. दोनों का रेडियस भी Same होगा। सेम होगा। इसका मतलब कि ये वाला रेडियस आर और ये वाला रेडियस आर, इस वाले रेडियस आर के क्या होगा, Equal. बात समझ में आया। Yes, sir. और अगर आपसे कह रहा है कि ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल थे, Yes, sir. बातों ध्यान सुनना, ये सर्किल आपस में कैसे हैं, Equal. कॉन्ग्रेंट है, इक्वल है, उनका रेडियस भी आपस में क्या होगा, Equal. इक्वल होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनका रेडियस भी आपस में क्या होगा, Equal. इक्वल होगा। अगर उनका रेडियस भी आपस में इक्वल हो गया और ये कॉर्ड तो आपसे पहले क्या इक्वल है, Yes, sir. तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो भी इक्वल होगा, सेंटर में जो एंगल बनेगा वो भी Equal होगा। इक्वल होगा। सेकंड बात, अब मैं चीजों को घुमा रहा हूँ, मतलब अपोजिट चल रहा हूँ, उल्टा चल रहा हूँ, कैसे कन्वर्स करते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि दो सर्किल कॉन्ग्रेंट हैं, दो सर्किल, Congruent है। लेकिन इस बार जो कॉर्ड दो बन रहे हैं, एक इस सर्किल में एक उस सर्किल में, वो दोनों कॉर्ड सेंटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं, इक्वल एंगल बनाते हैं। मतलब कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, Equal. तो बाई साइड एंगल साइड, फिर से साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं ये ट्रायंगल, हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया, Equal. कॉन्ग्रेंट। क्या हो गया, Congruent. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाई सीपी बाई CP कह सकते हैं ना कि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। बात समझ में आया। Yes. अब वो सर्किल के एक ही सर्किल में बने या दोनों अलग अलग सर्किल में बने, बस शर्त ये होना चाहिए कि दोनों सर्किल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। कॉन्ग्रेंट मतलब कि दोनों का रेडियस सेम होना चाहिए। चाहिए। क्लियर है, Yes. कोई दिक्कत इसमें। सेकंड चीज, अब सुनो, आपने जो पढ़ा है अभी वो कॉर्ड पे पढ़ रहे थे, अब मैं पढ़ रहा हूँ आर्क के बारे में। आर्क, ये बताओ, ए बी आर्क है, ए बी आर्क है, Yes, sir. पहले जहां आ जाओ, ए बी आर्क है, Yes, sir. सी डी आर्क है। मैंने कहा ये दोनों आर्क इक्वल है, ये दोनों, Equal. अगर ये दोनों आर्क इक्वल है तो इसका मतलब कि सेंटर से दोनों सेम एंगल सब्सटेंड करेंगे, Yes, sir. क्योंकि जो आर्क ए बी बना रहा है वही आर्क तो सी डी बनाएगा। Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें। सेम चीज सेकंड में देखो, अब मैं कह रहा हूँ दोनों सर्किल अलग अलग है, लेकिन शर्त ये है कि दोनों कॉन्ग्रेंट है, दोनों Congruent. कॉन्ग्रेंट है। तो एक कॉर्ड और एक कॉर्ड, एक कॉर्ड और एक कॉर्ड, इन दोनों कॉर्ड से क्या बनेगा, एक आर भी तो बनेगा। Yes, sir. इससे क्या बन गया, ए बी, CB. इससे CD. अगर ए बी और सी डी आर इक्वल है तो वो सेंटर से इक्वल एंगल बनाएंगे, Yes, sir. या अगर सेंटर से इक्वल एंगल बन रहा है तो इसका मतलब कि दोनों आर्क भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस कंडीशन ये है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होने चाहिए। चाहिए। बात समझ में आ गया। Yes, sir. टोटल 4 रिजल्ट लिखना है, लिखो नोट पे फर्स्ट पॉइंट। स्टेटमेंट नंबर थर्ड ये कह रहा है कि सेंटर से कॉर्ड पर एक क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सेंटर से कॉर्ड के ऊपर एक आ रहा है परपेंडिकुलर। ये ऐसा कह रहा है
फिर कह रहा है ये चीज कि प्रूव करके ये बताओ क्या वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। आपको ये प्रूव करना है, समझ में आया? आपको ये प्रूव करना है क्या वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर रहा है ना? मतलब कि मुझे ये और ये इक्वल दिखाना है, और आपसे ये कह रहा है गिवन में कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर। ठीक है, गिवन तरीका है ना कि ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर। अब प्रूफ ये करना है कि पी इज मिड पॉइंट ऑफ एबी, दैट इज AP इज इक्वल टू PB, है ना? दैट इज AP इज इक्वल टू PB। अच्छा ये बताओ, ये अलग है ये अलग है, तो क्या इनसे हम एक ट्रायंगल बना दें? Yes, sir. और जैसे ही आप एक ट्रायंगल बनाओगे तो यहाँ मुझे दो ट्रायंगल दिख गया, Yes. तो बाय CP/CT का यूज करेंगे हम, है ना? ये बताओ, इस ट्रायंगल का OP और उस ट्रायंगल का OP कॉमन दिख रहा है। हमें कुछ भी करके इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तभी CP/CT से काम बनेगा, है ना? तो हमें क्या दिखाना है, ध्यान सुनना, ये OP दोनों में कॉमन है। Yes, sir. ये वाला एक एंगल 90 और इधर का एक एंगल 90 है। Yes, sir. इधर का ये OB रेडियस कहलाएगा, तो उस साइड में OA भी क्या कहलाएगा? Yes. तो हाइपोटेनिस इक्वल है, एक राइट एंगल है, एक साइड है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? RHS R हाइपोटेनिस और साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? Congruent. बाय CP/CT, ये इसके इक्वल है ना? तो हम क्या लिखेंगे बेटा इसमें? इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, सही है? Yes, sir. दोनों इक्वल हुए। Yes, sir. मतलब हमने दो ट्रायंगल लिया है, एक ट्रायंगल ये वाला, एक ट्रायंगल ये वाला। तो सबसे पहले RHS से प्रूफ करना है, तो मतलब मुझे एंगल दिखाना पड़ेगा। इधर का एंगल OPA इक्वल होगा उस साइड का एंगल OPB के, इज इक्वल टू 90 डिग्री, सही है? Yes, sir. हाइपोटेनिस इसका OA इस साइड का OB. OA. OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस, सही है? Yes, sir. OP क्या है? कॉमन। OP इज इक्वल टू OP, ये क्या है? Common. कॉमन है। तो बाई CP. RHS क्राइटेरिया रूल से या कॉन्ग्रुएंसी रूल से कह दो, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? Congruent. अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CP/CT रूल से आप कह सकते हैं कि AP इज इक्वल टू PB, इसका AP तो इसका PB आपस में इक्वल है। Yes. अगर ये दोनों आपस में इक्वल आ गया है तो P को मिड पॉइंट बोल सकते हैं अब हम। Yes, sir. दैट इज That is P इज midpoint. मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। क्या मुझे यही प्रूफ करना था? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फोटो आ जाएगा। Yes. ध्यान से सुनो बेटा, अभी तक हम लोगों ने थ्योरम नंबर 5 पढ़ा था, Yes. है ना? थ्योरम नंबर 5 में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि एक सर्किल है, ठीक? सर्किल के सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कि कॉर्ड पर पड़ रहा है परपेंडिकुलर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, ठीक है? Yes. डायग्राम से देखिए, बताओगे फिर से। ये क्या कह रहा था? एक सर्किल के सेंटर और कॉर्ड ये रहा। थ्योरम ये कह रहा था कि सर्किल के सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कि कॉर्ड पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करेगा, ऐसा ये थ्योरम कह रहा है, ऐसा ये थ्योरम कह रहा है। इसके लिए हमने आपको बताया था प्रूविंग। देखना, ये A है, ये B है, ये पॉइंट O और इस पॉइंट का नाम M। कोई दिक्कत यहाँ से आता है? ध्यान से सुनो बेटा, आपसे ये कहा गया है कि OM परपेंडिकुलर है AB पर,
ओ एम परपेंडिकुलर है AB पर AB पर, ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, सही है। Yes sir. ओ एम परपेंडिकुलर है और हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट एम है ये मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है, AB का Midpoint. मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये बताओ, ये एम ए और एम बी दो अलग अलग ट्रायंगल में है, एम ए एम बी दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है, और जब दोनों अलग अलग ट्रायंगल में है तो हमें दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करना पड़ेगा, Congruent. कॉन्ग्रुएंट। तो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो कॉन्ग्रुएंट की 5 क्राइटेरिया था उसी क्राइटेरिया का यूज करेंगे। Yes sir. दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए जो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 5 क्राइटेरिया था उन्हीं को यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखो, क्या एक राइट एंगल दिख रहा है, Yes sir. अगर एक 90 इधर है तो एक 90 इधर है, तो मतलब अगर राइट एंगल दिख रहा है तो मतलब कि अब हम मूव कर सकते हैं आर एच एस की तरह। तो एक राइट एंगल आर, हाइपोटेनिस Yes sir. एच, हाइपोटेनिस एच, और क्या ओ एम दोनों में कॉमन है, Yes sir. ये ओ एम इधर भी है इधर भी है. इधर भी है, दोनों में कॉमन है। Yes sir. हम ये कह सकते हैं आर एच एच से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाई सीपी से हम ये कह सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. बाई सीपी से हम ये कह सकते हैं ए एम इज इक्वल टू एम बी, दैट इज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, AB. सही है। Yes sir. तो ये थ्योरम था। अब इसका उल्टा देखो, मतलब कन्वर्स। कन्वर्स इसका ये कह रहा है कि एक सर्किल है, ये रहा कॉर्ड, Yes sir. कॉर्ड के सेंटर से एक लाइन जा रहा है, कॉर्ड के Center. सेंटर से एक लाइन जा रहा है जो कि सर्किल के सेंटर से पास करेगा, जो कि सर्किल के सेंटर से पास करेगा। तो अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रहा है जो कि सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट का नाम हम कुछ देखें, अगर एम बोलते हैं तो ए एम इज इक्वल टू एम ई। तो यहाँ गिवन में हमें क्या दिया गया है, ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्या ये बात सही है? गिवन में क्या हो गया, ए एम इज इक्वल टू B. एम बी। हमें प्रूफ क्या करना है ये चेक करो एक बार, ध्यान देना। Yes sir. आपको प्रूफ ये करना है कि जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर हो गया है किस पर, AB. ए बी पर। प्रूफ ये करना है ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। क्या प्रूफ करना है, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। इसी का उल्टा हुआ ना। Yes sir. ये बताओ, परपेंडिकुलर है मीन्स एक एंगल इधर होगा और एक एंगल इस साइड होगा। अगर दो एंगल दोनों अलग अलग हैं तो क्या यहाँ पे मुझे फिर से CPST वाला यूज करना पड़ेगा, Yes sir. मतलब फिर से हमें यहाँ पर CPCT यूज करना पड़ेगा. करना पड़ेगा। अगर हम फिर से यहाँ CPCT यूज करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि दो ट्रायंगल को मुझे लेना पड़ेगा. एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। क्लियर है? एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। बताओ ओ ए क्या है, रेडियस, Radius. ओ बी क्या है, Radius. ओ एम दोनों में कॉमन है, Yes sir. ओ एम दोनों में कॉमन है, Yes sir. और ये वाला साइड इक्वल दिया गया था। Yes sir. तो बाई Side. साइड साइड Side. साइड Side. साइड साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, Congruent. कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम बी। ऐसा हमने क्यों कहा है, बाई साइड 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 से, है ना। Yes sir.
हो रहा है ना? Yes, sir. क्या इसका प्रूविंग आप लिख सकते हो आगे? Yes. बाई साइड 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 से दो ट्रायंगल क्या हो गया? तो अब यहाँ पर बाई सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके इक्वल, Yes, तो sir. एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। सही है? क्या हम दोनों, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ओ एम ए इक्वल है ओ एम बी के बाई सीपीसीटी रूल। सही है? तो क्या हम दोनों को कुछ देर के लिए एक्स मान सकते हैं? Yes. अरे इक्वल है तो दोनों को एक्स मान सकते हैं Yes, ना? sir. ठीक है। अगर दोनों को एक्स मान लिया गया है तो ये भी क्या है? एक्स। ये भी क्या है? X. ये बताओ ए बी, क्या ए बी एक स्ट्रेट लाइन है? Yes, sir. और स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स का सम कितना होता है? 180. एट पॉइंट एम। पॉइंट एम की बात करेंगे तो यहाँ पे एंगल ओ एम ए ओ एम बी इज इक्वल टू 180 और दो के दोनों क्या है? एक्स एक्स है, तो 2x इज इक्वल टू, 90. तो x इज इक्वल टू 90. 90 डिग्री। और ये 90 मतलब कौन 90? एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू था एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो डेट इज यहाँ से हम कह सकते हैं Yes, sir. ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। क्या प्रूफ हो गया? Yes, sir. नोट कर लीजिए, Yes, sir. नोट करो। क्या ये इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. इसके आगे देखिए, इसके आगे नोट में मैं कुछ पॉइंट लिखवाऊंगा। उस पॉइंट को लिखवाने से पहले थोड़ा सा एक डाउट है जो मेरे मन में है, वो आप क्लियर कर दो। मन में डाउट ये है, क्या दोनों वाले में, दोनों स्टेटमेंट में मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो लाइन है ये सेंटर से आ रही है या सेंटर से पास कर रही है? ये दोनों में कॉमन था। Yes, sir. दोनों में क्या कॉमन था? ये लाइन जो है वो कहाँ से पास करेगी? Center सेंटर से से। पास करेगी। ये लाइन जो परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन कहाँ से पास करेगी? कहाँ से पास करेगी? सेंटर से। अच्छा ये बताओ, अब मैं अगर आपके लिए ऐसे ही एक सर्किल बना दूं और ऐसे ही रैंडमली दो कॉर्ड बना दूं, डजंट मैटर छोटा है कि बड़ा हो, तो ये बताओ कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहाँ से पास करेगा? कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। कहाँ से पास करेगा? सेंटर से। वेरी गुड। तो मान लो इसका बाइसेक्टर ये रहा और ये इसका परपेंडिकुलर है, ये रहा एक। समझ में आया? कॉर्ड का अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। चीजों को बहुत ध्यान से सुनना, वो हमेशा सेंटर से पास करेगा। मतलब वो सेंटर वाला पॉइंट इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा और इस कॉर्ड के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आएगा। बात समझ में आ रहा है? वो सेंटर वाला पॉइंट जो कि कॉमन है, जो कि कॉमन बनेगा इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर वाले में और इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर वाले में। तो इन दोनों लाइन का एक ही पॉइंट तो कॉमन है। Yes, sir. इन दोनों लाइन का एक ही पॉइंट तो कॉमन है। Yes. तो ये पॉइंट अब क्या कहलाएगा? Oh. सेंटर ऑफ Oh. Center of circle. सेंटर ऑफ सर्किल। Circle. बात समझ में आया? तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये आ जाए या डायग्राम में ये आ जाए, जब आप लोग हाई स्कूल में जाकर के 8 लोग हैं, ये आ जाए कि फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्किल, फाइंड द Center of सेंटर ऑफ अ सर्किल, और एक सर्किल दिया जा रहा है
एक सर्किल दिया जा अब क्या करोगे, दो कॉर्ड रैंडमली बना दो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दो, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर वही वही बनेगा। मिलेगा। दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर वही मिलेगा। वही मिलेगा। बात समझ में आ गया? Yes. तो नोट में नोट कीजिए। तो अगर इसका स्टेटमेंट लिखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं इसका स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉर्ड्स always intersect at the center of circle, always intersect at the center of सर्किल। इसका यूज करके हम लोगों को चाहे जितना बड़ा सर्किल लिया जाए, बड़ा छोटा और बड़ा, ठीक है, हम उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? आपको कोई भी सर्किल दिया जाए तो हम उसका सेंटर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो सर। अब मन में और आ रहा होगा डाउट कि सर एक ऐसी लाइन बनाया जाए जहां से डायमीटर बना दें, तो बेटा आप जान पाओगे कि कौन सा डायमीटर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ड्रा कर दिया, तो क्या आप जान पाओगे कि डायमीटर है कि नहीं? ये नहीं डायमीटर तो वो लाइन होती है सेंटर से पास करती करती है। है। अब आपके नजर में ये डायमीटर है, किसी के नजर में ये डायमीटर हो गया, ठीक, दोनों डायमीटर है, और डायमीटर हमेशा कहाँ से पास करेगी? सेंटर। मतलब इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो क्या दिखेगा? सेंटर। तो आपके नजर में ये क्या बन जाएगा? सेंटर। क्या पॉसिबल है सेंटर बनेगा? नो सर। सेंटर कहाँ आएगा? सेंटर के यहाँ आएगा ना। यस सर। यस सर। अगर वो एग्जैक्ट डायमीटर बनाओगे तब वो मिलेगा ना। यस सर। आपको तो मालूम ही नहीं है। अगर हमें मालूम होगा कि ये डायमीटर है तब तो वो सेंटर दे देगा, लेकिन जब नहीं मालूम है कि डायमीटर है तो क्या वो सेंटर देगा? सेंटर नहीं देगा, वो मिसमैच कर देगा। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट पॉइंट नोट कीजिए। देयर आर more than 3 points, there are more than 3 points, there are more than 3 points, then one and only one circle, one and only one circle passes through it, one and only one circle passes through it, passes थ्रू इट। अगर पॉइंट्स एक लाइन में होता है तो वो कहलाता है कोलिनियर, और अगर एक लाइन में नहीं है तो वो क्या कहलाता है? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ध्यान देना, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये कह लो, सही है। अब मैंने ये कहा है कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। कैसे हैं? नॉन कोलिनियर। इनको ज्वाइन कर दो। तो इसका नाम मैंने कह दिया ए है, इस पॉइंट का नाम बी है, इस पॉइंट का नाम सी है। अच्छा ये बताओ, ध्यान से सुनना, क्या इस लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन जो दोनों लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे और राइट एंगल पर हो। इस लाइन का भी हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड कर सकते हैं। मान लो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये रहा। क्लियर है? दोनों लाइन का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया है। जहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो। अच्छा ये याद करो, इस चीज को अगर ध्यान से देखो तो दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज अ सर्किल मिला था, सेंटर ऑफ सर्किल मिला था। यस सर। दो लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज अ सेंटर ऑफ सर्किल मिला था। तो क्या इन दोनों पॉइंट, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज अ सेंटर ऑफ सर्किल बोल सकता हूँ? तो इसे क्या मान लो? सेंटर मान लो। अब इसे क्या मान लो? रेडियस मान लो। बस एक सर्किल बन जाएगा। देखो कोई दिक्कत उसमें? तो मतलब अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि नॉन कोलिनियर है तो उनसे केवल और केवल एक ही सर्किल पास
करेगा। और पास कैसे करेगा ये प्रूविंग आप कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दो, दो को ज्वाइन कर दो, मतलब इधर दो और इन दोनों ज्वाइन कर दो। उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिलेगा उसे एज अ सेंटर ट्रीट कर लो, एज अ Center. सेंटर मान लो। और उस सेंटर पॉइंट से लेकर के एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ दिया गया था ए पॉइंट, इसे क्या मान लो? एज अ रेडियस सर्किल ड्रॉ कर दो। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. नोट कर लीजिए।